सुबह के 4:50 और हम लोग पहलगाम से निकल चुके हैं अपनी पहली यात्रा पर। और यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चंदनवाड़ी हमारा अगला पड़ाव। ये यहाँ का पूरा स्थान, अगर आप कुछ चीज़ें लेना भूल गए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मौसम का तापमान, मौसम का हाल, सुबह सुबह का ये वक्त और मौसम का तापमान काफ़ी ठंडा, शायद 15 डिग्री। चेहरे पे ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद में पूरी तरह होश में आते हुए, और मौसम साफ है, खुला हुआ है। ये वो स्थान जहाँ पर भंडारे चलते हैं और रात में आपको चाय कॉफ़ी भी मिलेगी। सुबह की यात्रा प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर पहले चाय पी जाए, शरीर में थोड़ी गर्माहट लाई जाए और फिर यात्रा में आगे बढ़ा जाए। जय बाबा बर्फानी। सब लोग यहाँ से 2 बजे 2:30 बजे लाइन में लगे थे, लेकिन हम लोग आराम से निकल रहे हैं तो ये पूरा रास्ता भी खाली है। सुबह का ये बाहर का खूबसूरत दृश्य देखिए आप। जैसे इस नदी के पास में आते हैं तो आपका दिल जो है गदगद गदगद होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह का ये वक्त और दूर कहीं पहाड़ों में से ये पानी इस नदी में आते हुए। यहाँ पर सभी संत बस का इंतजार करते हुए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमको बस छोड़ेगी। देखते हैं कहाँ तक छोड़ती है, आगे का कैसा कैसा यात्रा का मार्ग रहेगा। यहाँ पर हम लोग सब साथ में हो गए हैं इकट्ठे, और ठंड इतनी है कि हाथों में भी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है बाबा, ठंड लग रही है तो यहाँ से अच्छा ठंडा है। अभी आगे चल के और ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो ये सब बाबा हमारे साथ में साउथ से भी है, हैदराबाद से भी है, चेन्नई से भी है। तो ये ठंडी का मजा लेते हुए और बस का इंतजार करते हुए सभी यहीं पे साधु संत। पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उन श्रद्धालुओं की याद में बना ये स्मारक स्थल इन हसीन वादियों के बीच। तो हम लोग पहलगाम से बस से चंदनवाड़ी तक आए। 5 किलोमीटर की ये लगभग हमारी दूरी रही, और यहाँ पर जो है ठंड धीरे धीरे और बढ़ गई है। लेकिन इन वादियों में आने के बाद में ये जो नज़ारे हैं बेहद ही कमाल के। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको झरने नज़र आते हैं रास्ते में जब आप बस से आ रहे होते हैं, और चारों तरफ पहाड़ों के बीच का जो समय था, आप सूरज का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसकी रोशनी आए और कब आपको राहत मिले। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में थोड़ी धूप भी मिल गई है। ये चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इन पहाड़ों के बीच में से इस धूप का इंतज़ार हम कर रहे थे। अभी हम लोग चंदनवाड़ी पहुंच गए और अगला स्टॉप जो है पीसू टॉप है, और 1 किलोमीटर आए भी। हाँ बस
चलते चलते आपको रास्ते में बहुत सारे भंडारे भी मिलेंगे और आपको जो भी खाना है बहुत कॉन्शियसली खाना है, क्योंकि जो आप खाएंगे उससे आपको ऊर्जा चाहिए या आपको उसको पचाने में ऊर्जा लगानी है, इसलिए ज़रा समझ के सोच के खाइए। अभी तक मैंने सुबह से 2 कप चाय और एक बेसन की बर्फ़ी, एक इडली और थोड़े से चने खाए हैं। और ये मेरे पीछे का खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। बस ठंड में धीरे धीरे चलते चलते सांस लीजिए और देखिए अंदर होते हुए इस बदलाव को। जो सांसें आप रोज़ाना बड़े आराम से लेते थे, आज कितनी जल्दी जल्दी आ रही हैं। ये पीछे का दृश्य, वाह! देखिए, अगर आपको ऐसे सुंदर दृश्य देखने हैं तो बीच बीच में आपको मेरी बातें भी सुनते रहना पड़ेगा। का कारण है कि मेरा चेहरा देख के, मेरे एक्सप्रेशन देख के आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। अगला हमारा स्टॉप है पीसू टॉप और सामने देखिए ये नज़ारा फिर से। देखिए यहाँ की वनस्पति और यहाँ के फूल आपको दिखाता हूँ। देखिए मुश्किल से अभी अपने 200 कदम चले होंगे, लेकिन सांसें जो एकदम तेज़ी से बढ़ गई हैं, जो कि धड़कनें बढ़ गई हैं। मस्तिष्क में भी आपको हलचल सुनाई देनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप एम्बुलेंस, तो ये सब चलता रहेगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांति से अंदर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करिए। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, जिस मार्ग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते समय आपको पहाड़ों पर बर्फ़ भी दिखाई देगी और आपकी सांसें भी भरने लग जाएंगी। ये हमारा पहला ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे आप आराम से बैठकर इस जगह का लुत्फ़ ले सकते हैं। शरीर में पसीना आ रहा है और पत्थर जो एकदम ठंडा है। यहाँ पर मैं लेट कर ये ऊपर का नज़ारा देख रहा हूँ। का एक खूबसूरत नज़ारा, लेकिन हमें यात्रा में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, जय बाबा बर्फानी। देखिए, अगर आप इस तरह से चढ़ाई को देखेंगे तो आपको थकान महसूस होगी, लेकिन इस तरह आप प्रकृति को देखेंगे समर्पण भाव से, बिल्कुल आनंदित हो उठेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल प्रकृति के साथ हैं, इस शरीर के परे। जय बाबा बर्फानी।
सुबह के 11 बजे और लगभग थोड़ी चढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी मंजिल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल मेरे सामने। पीछू टॉप आप बिल्कुल मेरे सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको आके थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये वादियाँ यहाँ से बस आप बिल्कुल वहीं मेरे साथ आनंद में बने रहिए, कहीं नहीं पहुँचना, जहाँ है वहीं का आनंद लीजिए। यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू होगी लगभग 1 किलोमीटर की, जो कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं। बार बार ऐसे दृश्यों को देखना ये सामने बड़े बड़े पहाड़ और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं घोड़ों का आने का पीछू टॉप तक के लिए। कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। देखिए पीछे देखते हैं तो आपको अपना मार्ग अब दिखना बंद हो जाता है। आगे मार्ग को तलाश करते हैं तो इन पहाड़ों के पीछे वो मार्ग कहीं खो जाता है। जब आप इसको यहाँ पर बस ऐसा ही देखते हैं तो आपको पता चलता है आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जय बाबा बर्फानी नर्मदे। देखिए नज़ारा, धूप भी है और बादल की परछाई भी, और यहाँ पर एक बादल घोड़ा भी है। ये रहा बादल घोड़ा जो मुझे मिला है यहाँ पर। जय बाबा बर्फानी। हम लोग कितने जालिम हैं, किसी की आज़ादी छीन लेते हैं अपने काम के लिए। ये अपना भोजन आराम से ढूंढ सकता था, आराम से अपना जीवन जी सकता था, लेकिन हम बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत अच्छा भोजन कराएंगे और उसके सामने हम इसकी पूरी आज़ादी छीन लेते हैं। दोपहर के 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं पीछू टॉप पर, और यहाँ से जो नज़ारा है और खूबसूरत होते हुए देखिए। दोपहर के 1:35 और यहाँ पर हमने 1.5 घंटे इतना आराम करा जितने में आराम भी बोल रहे हैं कि बहुत आराम हो गया। लेकिन यहाँ की ये वादियाँ, यहाँ से आगे बढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे रात्रि में रुकने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो सोच रहे थे यहीं पे कहीं पे अपना आज का स्थान लगाएंगे और आराम से विश्राम करेंगे। चारों तरफ का ये दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहाड़ों के बीच में वहाँ दूर बर्फ और उस पे आते हुए सूरज की किरणें। ऐसे खूबसूरत दृश्यों के बीच में कभी कभी ऐसे धड़कन है बढ़ाने के लिए एम्बुलेंस आएगी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। इतना खूबसूरत नज़ारा बीच बीच में आते रहता है, कहाँ रुकें कहाँ चलें
पहले 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद में हमने विश्राम करा और अब यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। और फिर से ये ऊपर से वही नज़ारा लेकिन अलग अंदाज में। इधर थे तो इधर देख रहे थे और अब जब इधर हैं तो उधर देख रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें लेकिन स्वरूप बदलते हुए हर पल में। जैसे नर्मदा परिक्रमा में चलते हुए हम लोग नर्मदे हर बोलते थे किसी भी तरह की मदद के लिए, किसी से मिलते समय, वहाँ से जाते समय, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भोले करके आपको बुलाता है। भोले मतलब पीछे से घोड़े आ रहे हैं, सामान लेके खच्चर आ रहे हैं तो ज़रा साइड दे दीजिए। भोले मतलब आप गलत जगह पे खड़े हैं रेलिंग के पास, तो इस तरह से भोले को बिल्कुल ऐसे प्रकृति में आप याद करते हुए चलते रहें। एक बार फिर से भोले भोले देखिए पीछे से आ रहे हैं। अब ये मेरा भोले साइड में चलो भोले। देखिए खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ों से आता हुआ झरना, बारिश के आसार, थोड़ी देर में मौसम बदलते हुए। A single breath, no beginning, no end. एक है जिंदगी जैसे आप जी रहे हैं और एक है जिंदगी जैसे आप जीना चाहते हैं। Let the noise fall away like waves returning to sea. Nothing to hold, nothing to chase, just this moment breathing in and out. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I return to the stillness within. लग रहा था बारिश होने वाली क्योंकि बूंदें गिरने लगी थी, लेकिन अब बिल्कुल मौसम फिर खुल गया है। और ये देखिए In the quiet behind the mind, there is no
इधर टेंट लेके चलने वालों में से हैं। पीछे अपने चने भूल गए थे और मुझे पता है हमारा भोजन कितना खास होता है। तो हम इनके चने लेके आ गए हैं। लीजिए अपना भोजन प्राप्त करिए। यात्रा में आनंद में बने रहते रहते पीछे एक खूबसूरत दृश्य देखते देखते आपको बताना ही रह गया कि हम लोग 11,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं समुद्र तल से। और यहाँ से लगभग थोड़ी दूरी पे वो मार्ग आ जाएगा जहाँ पर चलते समय आपको अपनी सांसों पे खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि आपके सांसें धीमे होने लगती हैं, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे घटने लगता है, हवा पतली होने लगती है। तो संभल के हौले हौले पर पूर्ण आनंद में बिना किसी चिंता के, क्योंकि सब माया है। और ये वो फल आ गया जब आप अपने पैरों को आराम देते हैं इस ठंडे ठंडे पानी में। पैर पानी में लगता है लेकिन दिमाग की घंटियां बज जाती हैं। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अभी झरने के पास में यहाँ बैठे हैं और अभी भी यहाँ पे पता चला कि 6 किलोमीटर की दूरी और बाकी है। सर्दी वाली जगह है, बारिश होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ है कि छाया के अंदर बैठना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी ठंड लग रही है, अरे गर्मी लग रही है। ऐसे ही होता है जब आप चलते रहते हैं तो आपके होश जो हैं उड़ने शुरू हो जाते हैं और आप अपना आपा खो बैठते हैं। लेकिन आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हौले हौले आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पूरी यात्रा का पूर्ण आनंद आएगा। चलिए थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तीन 3:27 और एक खूबसूरत घोड़ों का दौड़ते हुए शॉट लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि उससे पहले 3 शॉट मिस हुए। खैर ये सब तो ऐसे ही आते जाते रहेगा आपको होश में रखने के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी और धीरे धीरे हम हौले हौले आनंद में आगे बढ़ते हुए। ये देखिए एक और प्यारा शॉट। ये देखिए आ गया है ऑक्सीजन का टाइम, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन सांसें तो आप मेरी सुन के समझ ही पा रहे होंगे।